हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। मैं धीरज। आज लेक्चर 8 चलेगा हमारा। लास्ट क्लास के अंदर हमने डायमेंशन फार्मूलाज पढ़े थे, समझे थे। ठीक है, आज हम उसको अप्लाई करेंगे, कुछ उसके प्रॉब्लम्स, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है ना, और उसको यूज़ करना कैसे सीखेंगे। देखो, मैंने आपको ये बोला था कि कुछ बेसिक फार्मूलाज को आप याद कर लो। अगर वो याद होंगी तो आपको फ़ायदा होगा। देखो, जैसे कि क्वेश्चन पहला है, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशंस फार्मूला आर एज अंडर्स ml2t-2। देखो, मैं आपको न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स इसलिए इतने करवा रहा हूँ सो दैट कि आपको मालूम रहे कि कंसेप्ट क्या है और उसका एप्लीकेशन कैसे होता है। ठीक है, जस्ट फार्मूला याद करना ही काफ़ी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो है ml2t-2। ml2t-2, मेरे को एक चीज़ याद है कि mlt-2 जो है वो फोर्स का फार्मूला होता है। मैंने L² को 2 बार लिख लिया, L इंटू एल। ना mlt-2 ये किसका फार्मूला है? फोर्स। और L क्या है? डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस आपको याद होना चाहिए क्या था? वर्क। इसका मतलब ये किसकी डायमेंशन है? वर्क की। ऐसे ही ml2t-3, अभी अगर आपने ml2t-2 याद है आपको, तो ml2t-3 इसके आसपास की ही यूनिट है। ml2t-2 अपॉन इंटू t-1 कर दिया। अब मेरे को मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये वर्क है। t-1 का मतलब होता है 1 अपॉन टाइम, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। तो ये पावर की डायमेंशन है। mt-2, mt-2। अब mt-2 को करने के लिए फिर मेरे को याद नहीं, मैंने एक लॉजिक डाला, मल्टीप्लाई लेंथ अपॉन लेंथ कर लिया। अब ये क्या बन गया? mlt-2 अपॉन लेंथ। mlt-2 किसका यूनिट है? फोर्स की। फोर्स अपॉन लेंथ किसकी डायमेंशन है? सरफेस टेंशन की। ml-1 t-1। ठीक है, अब फिर इसमें क्या करा मैंने? इंटू एल अपॉन एल कर दिया। ये वाला एल तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर, लेकिन जो एल की पावर -1 है, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, एल की पावर जो -1 है उसे नीचे लिख दिया, 1 अपॉन एल। नीचे एक एल था, एक और एल आ गया। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करा है मैंने। ml-1 t-2 लिखा हुआ है। आप इसको ऐसे लिख दो, m अपॉन एल इंटू t-2। ऐसे सही है? अच्छा, अगले स्टेप पे इंटू एल अपॉन एल कर दो। अब ठीक है, तो क्या बन गया? ml-2। न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या हो गया? L²। देखो ये ml-2, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है? L²। अब न्यूमिनेटर में देखो, ये ml-2 क्या चीज़ है? फोर्स। L2 क्या है? एरिया। फोर्स अपॉन एरिया किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की या स्ट्रेस की। तो क्योंकि डिफाइंड नहीं है इसलिए प्रेशर या स्ट्रेस। डन। यहाँ तक समझ में आ गई बच्चों मेरी बात? अब थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हैं। इफ द डेंसिटी का ये सिंबल है, इसे सिंबल बोलते हैं रो, RHO, रो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g एंड द फ्रीक्वेंसी न्यू, इसे सिंबल का नाम है न्यू। मैं लिख दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज न्यू, दिस इज रो। ठीक है, ये बेसिक डायमेंशंस हैं, दीज आर द बेसिक क्वांटिटीज। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। जैसे अभी तक हमने जो फोर्स पढ़ा था, जो डायमेंशन पढ़ी हैं वो mlt की टर्म्स में पढ़ी हैं। अब वो कह रहा है कि आपको mlt की टर्म्स में नहीं बतानी है, आपको किस टर्म्स में बतानी है? डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बतानी है। सबसे पहले मैं डेंसिटी जो होता है रो ऐसे लिखते हैं, ऐसे एक ही हाथ से, ऐसे मास पर यूनिट वॉल्यूम ml-3। g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की ही डायमेंशन रहेगी lt-2, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम t⁻⁻1। अब हमको निकालना असली में क्या है? mlt निकालना है इन द टर्म्स ऑफ रो, g एंड न्यू। देखो सिंपल सी बात को समझो। यहाँ पर देखो, पहले मैंने न्यू लिखा, अगर इसको क्यूब करूँगा तो इसको भी क्यूब करूँगा, जिससे क्या हो जाएगा? न्यू क्यूब इजिकल्स टू t⁻⁻3।
डन। जी क्या होता है, एल टी माइनस टू, ठीक है, टी माइनस टू, ठीक है। अब टी की पावर -1 जो है, टी की पावर -1 जो है वो न्यू है, यहाँ देखो आप, तो टी की पावर -2 क्या हो जाएगा, न्यू का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, देखो टी की पावर -1 न्यू है, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, तो टी की पावर -2 इज इक्वल्स टू न्यू का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो टी की पावर -2 को कर दिया हमने न्यू का स्क्वायर, लेंथ को लेंथ लिखा रहने दिया। अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि बेसिक डायमेंशंस में एल, टी और एम की जगह न्यू, जी और रो पुट करना चाह रहे हैं। मैंने जी के अंदर भी एल तो लिखा रहने दिया है, टी को हटा दिया। अब एल निकाल लो, एल क्या हो जाएगा, जी अपॉन न्यू स्क्वायर, एल क्या हो जाएगा, जी अपॉन न्यू स्क्वायर, इसे मैंने ऐसे लिख दिया। तो मेरे पास अब दो डायमेंशंस आ गई, एक टी आ गया मेरे पास और एक एल भी आ गया। डेंसिटी क्या होता है मेरे पास, एम एल माइनस थ्री, एल माइनस थ्री, एल क्या माना था आपने यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू क्या है, ये निकालिए, इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, ऊपर -3 है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास इंटू जी इंटू न्यू -2 आ गया। ये -3 दोनों से मल्टीप्लाई हो गई, -3 दोनों से मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे समझते हो, रो इज इक्वल्स टू आ गया एम, जी और न्यू की टर्म्स में, लेकिन मेरे को मास हटाना है, तो मास की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसके साथ जो ये दो टर्म्स हैं इसको नीचे भेजना पड़ेगा, तो मैंने इसको नीचे भेज दिया, तो मास इज इक्वल्स टू ये वाली दोनों टर्म्स इसके नीचे आ गई बच्चों। अब रो तो रो ही है, जी की पावर -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3, न्यू की पावर 6 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -6। तो इस तरीके से मेरे पास m आ गया। डन। न्यू फ्रीक्वेंसी क्या था, 1 टाइम, फ्रीक्वेंसी है 1 टाइम, टी की पावर -1 का मतलब होता है 1/t, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/न्यू, मतलब न्यू की पावर -1। अब मेरे पास तीनों टर्म्स आ गई, मास आ गया, टाइम आ गया और लेंथ आ गई, ठीक है, MLT तीनों आ गए, समझ गए। अब मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा किसमें, फोर्स के फार्मूले में। फोर्स क्या होता है, MLT -2, m की वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है, लेंथ की वैल्यू आपने यहाँ निकाली है और टाइम की वैल्यू आपने यहाँ निकाली है। डन। बस अब तो सिंपल मैथ्स है, रो है, जी की पावर यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 1, तो 3 + 1 हो गया। न्यू क्या है, -6 -2 एंड ये इससे मल्टीप्लाई तो +2, -6 -2 +2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये रह गया -6। तो फोर्स की नई डायमेंशंस में फॉर्मूला आ गया, रो जी की पावर 4 न्यू की पावर -6। क्लियर, मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब अल्टीमेटली हमने किया क्या है कि किसी भी तरीके से हमने जिस टर्म्स में भी हमको आंसर निकालना है, जो नई डायमेंशंस निकालनी है, किस टर्म्स में निकालनी है, रो, जी और न्यू की टर्म्स में निकालनी थी, हमने उनको रिप्लेस कर दिया किस टर्म्स में, मास को, टाइम को और लेंथ को इन्हीं टर्म्स में रिप्लेस कर दिया, और फिर जो आपका बेसिक फार्मूला था फोर्स का वहाँ पर हमने पुट कर दिया। चलो अभी और न्यूमेरिकल करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी हम इसके जैसे 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे, डोंट वरी, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरे लेक्चर्स में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। हम इतने न्यूमेरिकल्स करेंगे सो दैट कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट c, acceleration due to gravity g and atmospheric pressure p are the fundamental units, then find the dimension of the length। अब लेंथ की वैल्यू निकालनी है किस टर्म्स में, c, प्रेशर p एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। c क्या होता है, वेलोसिटी की बेसिक डायमेंशंस क्या होती हैं, l, t - 1,
जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस टू। पी क्या होता है, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब मेरे को डायमेंशन किसकी निकालनी है बच्चों, लेंथ की। किसी भी तरीके से एल की वैल्यू निकालनी है जिसमें मेरे पे सी हो, जी हो और पी हो और कोई चीज़ ना हो। हम क्या करते हैं, ये सी है और ये जी है, हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड इज़ द बेस्ट। ये सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सी ये सामने सामने लिख दिया। अब मेरे को एक चीज़ दिख रही है, क्या देखोगे, मेरे को ये दिख रहा है कि अगर मैं सी अपॉन जी कर दूँ तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। मेरे को बस यही, पहले मैंने ये लिखा, इसके लिखने के बाद ही मेरे को समझ में आ गया कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो मैंने C अपॉन जी इज इक्वल्स टू, सी की यूनिट क्या है, एल टी माइनस वन, अपॉन जी की यूनिट क्या है, एल टी माइनस टू। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, टी माइनस वन टी माइनस टू। ये माइनस टू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू टी की पावर वन। टी की पावर वन, टी आ गया मेरे पास C अपॉन जी। ठीक है, अच्छा t की वैल्यू आई है मेरे पास। अभी इस वैल्यू को, t की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल जैसे आपने 10th क्लास में सीखा था, देखो कैसे। c इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन है, ठीक है, तो l इज इक्वल टू क्या होगा, t माइनस वन नीचे आ जाएगा, तो c अपॉन टी माइनस वन। ठीक है, t माइनस वन का मतलब क्या होता है, t माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सी टी। एल इज इक्वल टू क्या बन गया, सी टी। सी तो सी ही है और t की जगह आपने क्या पुट करा है, t की जगह क्या फाइंड करा आपने, c अपॉन जी। तो t की जगह क्या लिख दोगे, c अपॉन जी। तो c इंटू सी अपॉन जी क्या बन गया, सी स्क्वायर अपॉन जी। ये किसकी डायमेंशन आ गई, लेंथ की। तो लेंथ की डायमेंशन ही तो आपको चाहिए थी, सी स्क्वायर अपॉन जी, निकल गई ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। आई होप आपको अब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया होगा। ठीक है, डोंट वरी, अभी हम और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फोर्स, लेंथ और टाइम जो हैं ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, देन व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ द फार्मूला डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो m अपॉन एल क्यूब। अब वॉल्यूम का मतलब लेंथ, लेंथ क्यूब। लेंथ हो तो अपने फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है, लेकिन मास को नहीं मानना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरे को मास की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन द टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ और टाइम। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। मेरे को मास की वैल्यू निकालनी है ना, तो मास की वैल्यू निकालो, बाकी नीचे लिख दो, तो क्या हो गया, फोर्स अपॉन ये एल टी माइनस टू नीचे आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया, एल की पावर वन है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस वन, माइनस टू है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, प्लस टू। तो मास इज इक्वल्स टू आ गया एफ एल माइनस वन टी माइनस टू। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास तो हमने ये लिखा, वॉल्यूम क्या लिखा, एल क्यूब। एल की पावर थ्री है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस थ्री, नीचे थ्री है तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस थ्री, तो माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा माइनस फोर। डन, ये नई डेंसिटी की डायमेंशन आ गई। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द फोर्स एंड द इम्पल्स टेकिंग वेलोसिटी, डेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी को बेसिक यूनिट्स मानना है। आपको किसकी डायमेंशन निकालनी है, फोर्स की और इम्पल्स की। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू डायमेंशन होती है, और इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। मतलब यहाँ तक तो हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक डायमेंशन आपको किस किस की रखनी है, वेलोसिटी विच इज एल टी माइनस वन, डेंसिटी रो दिस इज एम एल माइनस थ्री, ये मैंने इसकी डायमेंशन सामने लिख दी है, फ्रीक्वेंसी टी की पावर माइनस वन। एक बार बच्चों ध्यान रखना, वेलोसिटी को v ऐसे लिखना और फ्रीक्वेंसी का न्यू ऐसे लिखना, ध्यान से देख लो। ठीक है, कहीं क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन के अंदर v भी आ गया है और न्यू भी आ गया है, तो बच्चों का v और न्यू एक जैसा हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो v को आप ऐसे बनाना और न्यू को आप थोड़ा सा ऐसे, मतलब इसको भी c जैसा और ऐसे ही, लाइक दिस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैंने ये तीन टर्म सामने सामने लिखी, इससे मेरे को एक चीज़ समझ में आनी शुरू हुई। इसलिए ही फिजिक्स के अंदर हो या केमिस्ट्री के अंदर हो, जब भी न्यूमेरिकल हो, जो भी क्वेश्चन दिया हो बच्चों, उसको
जो गिवन है उसको सामने लिखो, जो फाइंड आउट करना है उसे भी सामने लिखो। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। बताता हूँ, देखो बड़े आराम से। मतलब आप सोच रहे हैं कि भाई सर कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब मैं केवल लिख रहा हूँ, लिखा है मैंने तरीके से। अब आप देखें, वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, एल टी माइनस वन। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, टी माइनस वन। तो t माइनस वन क्या है, फ्रीक्वेंसी। इस t माइनस वन की जगह फ्रीक्वेंसी लिख दूँ मैं। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एल एच एस अपॉन एल एच एस इक्वल टू आर एच एस एल टी माइनस वन अपॉन आर एच एस टी माइनस वन, एल टी माइनस वन अपॉन टी माइनस वन। टी माइनस वन से टी माइनस वन कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एल बच गया। वेलोसिटी अपॉन न्यू इज इक्वल टू एल। तो एल क्या हो गया मेरे पास, वेलोसिटी इंटू न्यू की पावर माइनस वन, ऊपर चला गया। तो लेंथ की वैल्यू आ गई आपके पास। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी मेरे को m की वैल्यू भी फाइंड करनी है और t की भी फाइंड करनी है। अच्छा, अब आगे बढ़ो। डेंसिटी क्या है, ml माइनस थ्री। ठीक है, तो m क्या हो जाएगा, l की पावर माइनस थ्री नीचे भेज देंगे। डन। तो m इज इक्वल्स टू रो एल की पावर माइनस थ्री। माइनस थ्री ऊपर चला जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा। तो m इज इक्वल्स टू रो इंटू एल की पावर थ्री। l क्या है, ये निकाला भी आपने, इस l की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, ये क्यूब इसको भी कर दो, क्यूब इसको भी कर दो। ये लो, ये आपके पास मास आ गया, आपके पास मास आ गया, आपके पास लेंथ आ गया। अब आपको बस टाइम चाहिए। टाइम का कनेक्शन जो है ना फ्रीक्वेंसी से है, ये पहले ही निकल चुका है। बस तीन वैल्यू आपके पास आ गई हैं, आप इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दो। मास की जगह मास की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, और टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें। उसके बाद तो सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं है। ये रो की वैल्यू वन है, v की पावर थ्री है, और यहाँ पर वन है, फोर, थ्री प्लस वन फोर। न्यू की वैल्यू माइनस थ्री है, यहाँ पर माइनस वन यहाँ पर है, और यहाँ हो जाएगी प्लस टू। माइनस थ्री माइनस वन एंड प्लस टू। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स आपने यहाँ से भी निकाल लिया है, इंटू टाइम। टाइम आपने यहाँ निकाला था, यहाँ देखो, इसको यहाँ पर पुट किया, ये इम्पल्स आ गया। तो इस तरीके से हमने एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है बच्चों, चलो और करें ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और दो क्वेश्चन है। चलो दो क्वेश्चन अच्छे से करते हैं ताकि हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से वाइंड अप हो जाए। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड द सरफेस टेंशन इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी एज द फंडामेंटल यूनिट। लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी, एम एल टी माइनस वन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। हमको क्या क्या करना है, लीनियर मोमेंटम, सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकालनी है, वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। तो मेरे को अब ये टारगेट हो गया कि मेरे को यहाँ एम एल टी चाहिए और यहाँ एम टी माइनस टू चाहिए। वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो गया, एल टी माइनस वन। अब मैं बहुत तेज़ी से करूँगा। डेंसिटी क्या होता है, एम एल माइनस थ्री। फ्रिक्वेंसी होता है टी माइनस वन। ठीक है, ये तो न्यू इज इक्वल्स टू टी माइनस वन होता है। तो अगर दोनों साइड माइनस वन कर दूँ, न्यू इज इक्वल्स टू टी की पावर माइनस वन। अगर न्यू की पावर भी माइनस वन कर दूंगा तो टी की पावर माइनस वन की भी माइनस वन करना पड़ेगा, जिससे टी इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ये आ गया आपके पास। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, न्यू इज इक्वल्स टू टी की पावर माइनस वन है, इसे वन अपॉन टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन न्यू हो जाएगा। जो न्यू ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस वन। तो टी इज इक्वल्स टू न्यू की पावर माइनस वन। टी आ गया आपके पास, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस वन। एल तो एल है, टी का वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करी, यहाँ निकाल दो, न्यू आ गया। इससे मेरी एल की वैल्यू मालूम चल गई, वी अपॉन न्यू। ठीक है, ये क्लियर। डेंसिटी क्या होता है, एम अपॉन एल क्यूब। ठीक है, एल आपने यहाँ से निकाला, एल की वैल्यू में पुट कर दो, मतलब
m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल क्यूब। रो तो रो ही है, एल की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से आपके पास मास, लेंथ और टी की वैल्यू आ गई। आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, आपके पास लीनियर मोमेंटम और सरफेस टेंशन की वैल्यूज आ जाएंगी। डन। आगे बढ़े। इन द एक्सप्रेशन P इज इक्वल्स टू ई एल स्क्वेयर एम जी 5। देखो अब ये आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ क्या है, तो क्वेश्चन में भी आपको दी हुई है। E से एनर्जी है, L से एंगुलर मोमेंटम है, स्मॉल m से मास है, कैपिटल G से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। शो करो कि जो P है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब देखो E का मतलब क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला mL/t-2 इंटू डिस्टेंस L, mL/2t-2। L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये रहा मास, वेलोसिटी है L/t-1, रेडियस L। ये एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फोर्स का फॉर्मूला भी आपने ये पढ़ा था, ठीक है। तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। F का डायमेंशन क्या है, mL/t-2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब ये सारी वैल्यू पुट कर दो। E में एनर्जी की वैल्यू, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेट वैल्यू, M क्या है, मास है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू। जैसा जैसा जो है वैसे पुट कर दो। लाइक टर्म्स के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सब ऐड अप कर दो। यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 × 2 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। इसी तरीके से L का भी और इसी तरीके से T का भी। तो अभी हमने यहाँ क्या देखा कि M भी 0 आ गया, L भी 0 आ गया और T भी 0 आ गया। समझ गए। तो टोटल वैल्यू डायमेंशनलेस आ गई ना, यही हमको प्रूव करना था। तो आई होप आपको अब डायमेंशन एनालिसिस का एक कंसेप्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। हमने क्या करा, इसमें एक डायमेंशन को दूसरी डायमेंशन में कन्वर्ट करना सीखा है, ठीक है। बेसिक डायमेंशन के हिसाब से दूसरी डायमेंशन कन्वर्ट करनी सीखी है। चलो आप फटाफट इसको अब नोट डाउन कर लो। पहले ये होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से ही चल पड़ते हैं, ठीक है। आप इसे स्क्रीन पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट ले ले, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नया नेक्स्ट क्लास में अंदर हम एक और नई चीज़ सीखेंगे, ठीक है। ओके, टिल देन बाय फॉर दिस।